फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संधि पहचानने की ट्रिक। अक्सर एग्जाम में आपको एक शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें कौन सी संधि होगी। इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। संधि संधि तीन प्रकार की होती हैं। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। इसमें जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और जो लास्ट संधि है वो है अयादि संधि। देखिए, अक्सर एग्जाम में जो संधि पूछी जाती है वो स्वर संधि पूछी जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहली है दीर्घ संधि। जिन शब्दों में बड़ी मात्रा आए वहाँ दीर्घ संधि होती है। उदाहरण के लिए देखिएगा, विद्यालय, यहाँ पे बड़ी मात्रा है। हिमालय, हिमालय पे देखिए मैं पे बड़ी मात्रा है। भानुदय, न पे बड़े ऊ की मात्रा है। महात्मा, यहाँ पे है पे बड़ी मात्रा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। ठीक है। सेकंड है गुण संधि। देखिए, जिन शब्दों के ऊपर एक मात्रा हो, जिन शब्दों के ऊपर एक मात्रा हो वहाँ गुण संधि होती है। यहाँ पर ए की एक मात्रा, ओ की अगर एक मात्रा हो तो गुण संधि होती है। देखिए, उदाहरण के लिए देख लीजिए, महेंद्र, महेंद्र पर है पे एक मात्रा है। देवेंद्र, यहाँ भी एक मात्रा है। नरेश, यहाँ भी देखिए रै पर एक मात्रा है। रमेंद्र, यहाँ भी मै पे क्या है, एक मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगी। तीसरी है वृद्धि संधि। देखिए, जैसे नाम से ही दिख रहा है वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द के ऊपर 2 मात्रा लगी होंगी। गुण संधि में क्या था, एक मात्रा थी, पर यहाँ पर क्या होगी, 2 मात्राएं होंगी। देखिए, उदाहरण के तौर पर सदैव, यहाँ पे देखिए दै पे 2 मात्रा हैं। परमोषद, यहाँ पे देखिए मैं पे 2 मात्राएं हैं। एक एक, यहाँ पे 2 मात्राएं हैं और मतैक्य में भी ऊपर 2 मात्राएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। चौथा है यण संधि। क्या है, यण संधि। यहाँ पे देखिए, जिस शब्द में य, रै, वै के पहले आधा अक्षर आए, क्या है, आधा अक्षर आए। ये देखिए आधा अक्षर आना है य, रै, वै के पहले, तो वहाँ क्या होगा, यण संधि होगी। उदाहरण के लिए देखिएगा, स्वागत, यहाँ पे देखिए वै, वै से आगे क्या है, आधा अक्षर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यण संधि होगी। ठीक है। सेकंड है मनवंतर। यहाँ पे क्या है, वै पर क्या है, वै से आगे आधा न है। ठीक है, आधा अक्षर है, तो यहाँ पे यण संधि होगी। तीसरा देखिए इत्यादि। यहाँ पे य से आगे क्या है, आधा अक्षर है, तो यहाँ पर यण संधि है। ठीक है। अन्वेषण, यहाँ पे वै से आगे आधा अक्षर है, तो यहाँ पे क्या होगी, यण संधि होगी। पहचान हो गई यण संधि की। अब आगे चलते हैं। देखिए, 5वीं जो संधि है वो है अयादि संधि। अब अयादि संधि की पहचान कैसे होगी, देखिएगा, यहाँ पर ए, बड़ा ए, ओ, औ की मात्रा नहीं आती है। जिन शब्दों में ए, बड़ा ए, ओ, औ की मात्रा नहीं आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 अक्षर आएंगे, उन शब्दों में अयादि संधि होगी। क्या होगी, अयादि संधि होगी। उदाहरण के लिए देखिए, नयन, यहाँ पे देखिए कोई मात्रा नहीं है। ए, बड़ा ए, ओ, औ की कोई मात्रा नहीं है और 3 अक्षर हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा, अयादि संधि होगी। आगे देखिए नायक, यहाँ भी देखिए ए, बड़ा ए, ओ, औ की कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, अयादि संधि होगी। पवन, पवन में भी क्या है, ए, बड़ा ए, ओ, औ की कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर अयादि संधि होगी। ऐसी पावन पे देखिए, यहाँ भी ए, बड़ा ए, ओ और औ की मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब अयादि संधि होगी। ठीक है।
अयादी संधि की पहचान हो गई है। अब चलते हैं आगे विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि पर देखिए, विसर्ग संधि की पहचान क्या होगी। इसमें जो विसर्ग है वो आधा स, सरोते का आधा स, षटकोण का आधा श और षडजम का आधा श में बदल जाते हैं। विसर्ग जो है किस में बदल जाते हैं, आधा स, षटकोण का आधा श, षडजम का आधा श में बदल जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो विसर्ग है वो ओ में या रै में बदल जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ निश्चय आ रहा है आधा श, ठीक है, निस्तार यहाँ भी आ रहा है आधा स, मनोरथ ओ की मात्रा आ रही है, निर्गुण आधा रै आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग संधि होगी। मुझे लगता है अब आपको संधियों की पहचान हो चुकी है। ठीक है, धन्यवाद।